धन्यवाद। और हमारे बीच हमेशा की भांति हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मक्खन किशोर जी गौर उपस्थित है। आज भगवान के प्राकटोत्सव का पर्व है, तो चलते गोयल भाई साहब से अनुरोध करते वे कुछ कहें। सभी को एकल प्रणाम जी, आपको भी। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में जितनी जानकारी पूरे जगत को है, उसमें कुछ ऐड करना ये एक बड़ा भारी काम है। फिर भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। अभी मैं सुन रहा था कुछ लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों ने कृष्ण के बारे में बोला। अभी 2 दिन पहले मैं सुधीर चौधरी को सुन रहा था। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला, एक शब्द यूज किया, यूजर मैनुअल। जैसे हम घर में कोई टीवी, सोफा, कोई नई मशीनरी लाते हैं तो उसके साथ एक पुस्तक आती है जिसको यूजर मैनुअल कहते हैं। तो वो मशीन कैसे काम करेगी, उसमें क्या क्या सिस्टम्स हैं, उसमें अगर कुछ खराबी आ जाए तो कैसे ठीक करना है, उसका सर्विस सेंटर कौन सा है, ऐसी सारी जानकारी रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण, ये जो मशीनरी है हमारी मानव रूपी, उसकी बिल्कुल यूजर मैनुअल है। एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा पात्र जिसको बिल्कुल यूजर मैनुअल की तरह यूज किया जा सकता है। अब यूजर मैनुअल से पहले जब आप मशीन लाते हैं, कोई नई बाजार में मशीन आती है, तो पहले कंपनी वाले उसका डेमो देते हैं। डेमो देने के बाद में उसका चलाने का, ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और खराब होने पर हाउ टू रिपेयर इसका इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो भगवान कृष्ण का जीवन ये एक डेमो है। मानव जीवन की जो मशीनरी है उसका हमारे सामने जीवन है, डेमो है। अब भगवान कृष्ण को समझने के लिए, फॉलो करने के लिए, भक्ति स्वरूप उनके हमें 3 रूपों के का गहन अध्ययन करना चाहिए। भगवान कृष्ण को जो जन्म मिला, यानी जीवन में जो परिस्थितियां प्राप्त हुई, वह हर व्यक्ति के साथ अनेकों परिस्थितियां होती है। फिर उन्होंने जीवन भर जो कर्म किया, अलग अलग निर्णय लिए, और साथ में गीता के रूप में सारा वेदों का सारांश और ज्ञान दिया। जीवन का कर्म पथ, योग पथ की विस्तृत व्याख्या ये की। तो इस तरह का यूजर मैनुअल कृष्ण को मानकर अगर हमने हमारे मनुष्य रूपी जो मशीन है, तकनीकी मशीन है, इसको जिया, तो जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। अब अनेकों बार क्या होता है कि हर व्यक्ति सबसे बड़ा जीवन में उसको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, बहुत संकट से भरा हुआ जीवन है, इस तरह का हमको लगता है। लेकिन आप देखिए भगवान कृष्ण को, जिस व्यक्ति के जीवन से वर्षों पूर्व उसकी हत्या की प्लानिंग कर दी गई, उसके 6 बड़े भाइयों का कत्ल कर दिया गया, 7वें मतलब भाई को वहां के जो समाज का संगठन था, साइंस विज्ञान था, उन्होंने उसके का कोख ट्रांसफर किया और रोहिणी से उसका बड़ा भाई पैदा हुआ। जन्म होते ही अपन कहते हैं लल्ला, किसी के की माता जी, किसी के पिताजी गुजर जाते हैं तो कहते हैं बड़ा दुर्भाग्यशाली है। और कृष्ण को तो जन्म होते ही अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा और उसके माता पिता जेल के अंदर। अब एक कल्पना कीजिए कि हमारे जीवन में क्या कष्ट है।
हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनकी तुलना आप कृष्ण से करके देखिए, आपको लगेगा कि भगवान ने जो स्वयं को कष्ट दिए, जीवन यात्रा बनाई, उनकी तुलना में हमारे कोई कष्ट नहीं। फिर वो जब 2-3 साल के हुए तो पूतना उसका वध करने आई, यानी पल पल पर, कदम कदम पर संकट। ऐसा ही राष्ट्र जीवन में होता है। हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो समझ लो कृष्ण जैसी है। चारों तरफ से आतताइयों का संकट, चाइना का संकट, पाकिस्तान का संकट, देश के अंदर अन्य पार्टियों का संकट। तो ऐसा संकटमय जीवन जीने के पश्चात भी उस संकट में से निकलना, निराश नहीं होना और हमेशा मुस्कुराते रहना, इस तरह का लगातार संघर्ष में जीवन जीने का अभ्यास हमारा बने। फिर कृष्ण के जीवन में देखा आपने, जितने भी समस्त दायित्व, सामाजिक दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का बड़ी कुशलता के साथ निर्वहन करना। बचपन में मित्रों के साथ स्नेह, जन्म देने वाली माता छूट गई तो माता यशोदा को पूरा पुत्रवत प्यार देना, कंस का वध करने के बाद में स्वयं राजा नहीं बनना, सम्राट उग्रसेन को राजा बनाना, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना, पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करना, दुष्ट राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करना, इस तरह का अनेक ये जीवन का कर्म। मैंने बताया जीवन की परिस्थितियां, जैसी परिस्थितियां जीवन में कृष्ण को मिली, उससे ज्यादा भयंकर परिस्थितियां किसी के जीवन में नहीं होती। जन्म स्थान छूटा, बचपन जहां पला वो छूटा, जिस मथुरा राज्य को उन्होंने अपने बल के बल पर प्राप्त किया, उसको भी समाज के सुख संपन्नता के कारण छोड़ना पड़ा। जरासंध बार बार आक्रमण करता था, यादव कुल का नाश होता था, एक देश के अंदर इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाती है। युद्ध काल में आप सभी जानते हैं कैसी परिस्थिति होती है। तो वो देश युद्ध काल से बचा रहे, इस कारण से सुदर्शनधारी होने के बाद भी उन्होंने समाज का में शांति कैसे रहे, राष्ट्र में समुन्नति कैसे रहे, वो भी छूटा। बहुत सुंदर द्वारिका बधाई, बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, लेकिन आखिरी में वो यादव वंश भी छूटा। तो किस तरह की परिस्थितियां रही। अब इसके बाद, उसके बाद में भी धैर्य, चक्र, सुदर्शन चक्र जैसा बलशाली शस्त्र, नारायण अस्त्र का धारण करने वाले कृष्ण होने के बाद भी वो माधुरी बांसुरी, उनका जीवन का स्वभाव। हमको अगर थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है, थोड़ा सा पैसा मिल जाता तो बड़ा गर्व से भर जाते हैं। बात बात में अपने अनुयायियों को, अपने स्टाफ के लोगों को, परिवार के लोगों को झड़क देते हैं, गुस्सा आता है। लेकिन इतनी शक्ति संपन्नता के बाद में भी शालीनता और बांसुरी का स्वभाव, देश की अर्थव्यवस्था में का केंद्र बिंदु क्या हो, इसलिए गाय का सम्मान। आज भी देश के अंदर जो, संपूर्ण विश्व के अंदर जो कैंसर जैसी बीमारी है, उसका कारण केमिकल एग्रीकल्चर है। तो एक दिशा कि गाय आधारित खेती, गाय आधारित जीवन हम जिए। फिर रणनीति, राजनीति, वो चाहते तो पांडव वंश के सेना का सेनापति या प्रमुख वो बन सकते थे, सहर्ष समर्पण था लोगों का। लेकिन
अर्जुन को सेनापति बनाकर उसका सारथी बनना। कोई कर्म छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति सबसे सुंदर कार्य कौन सा कर सकता है? आजकल हमारी सामाजिक संस्थाओं में देखते हैं, हर व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है, हर व्यक्ति सचिव बनना चाहता है। और अगर उत्सवों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर उसको कुर्सी नहीं दी, स्टेज पर नहीं बिठाया, तो वो कार्यक्रम में आना छोड़ देता है। तो ये कृष्ण से सीखना, पूर्ण वैभवशाली, शक्तिशाली, संपूर्ण योग्यताओं से परिपूर्ण होने के बाद भी महाभारत की लड़ाई कौरव और पांडवों के बीच की है, तो पांडु पुत्र ही सेनापति रहेगा, प्रमुख रहेगा। मैं निरंतर उसका सारथी बनकर उसका साथ दूंगा, उसको मार्गदर्शन दूंगा, उसको दिशा दूंगा। इस तरह का स्वभाव और एक कुशल संगठन के लिए बहुत सुंदर स्वभाव है। फिर इस विषय पर मैं माननीय श्याम जी की जो व्याख्या है समाज के प्रति, वो भी बताना चाहूंगा। श्याम जी कहते हैं, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके पहले समाज के अंदर एक जबरदस्त संगठन तैयार किया गया, जैसे अभी एकल कर रहा है या संघ कर रहा है। और उस संगठन का परिणाम था कि कृष्ण के पैदा होते समय सारे योजना पूर्वक कृष्ण को वो वहां से निकाल पाए। ये कोई प्राकृतिक या मतलब ईश्वरीय शक्ति थी, ऐसा नहीं। हमारा एक कंस के विरुद्ध एक संगठन था, द्वारपाल, वहां के शासक, वहां के जितने भी रक्षा सेनानी थे, उन तक उस संगठन की पहुंच थी। और उस कारण से हम हमारे नेता को सुरक्षित रूप से गोकुल तक ले गए। आज के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कहूंगा, जैसे हम मानते हैं कि बहुत अच्छा शासन मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन केवल मोदी जी शासन दे रहे हैं ऐसा नहीं। 100 वर्षों की संघ की तपस्या, गांव गांव के अंदर संगठन, संस्कारित लोगों का समर्थन के कारण एक कृष्ण स्वभाव का या एक सत्पुरुष इस देश का शासन संभाल पा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप जैसे परिवारों में संघ के परिवार नहीं होते, संस्कार नहीं होते, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं होती, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अनाचार, अत्याचार हम अन्य पार्टियों में देख रहे हैं, इस तरह के लोग नहीं होते, तो कितना भी ईमानदार आदमी हो, वो कुछ नहीं कर पाता। तो माननीय श्याम जी ये कहते हैं कि कृष्ण को अगर सफल करना है तो समाज के हर व्यक्ति को, हर परिवार को हनुमान परिवार बनाना है। तो इस प्रकार का कृष्ण का पूरा जीवन, उसका कर्म और उसका ज्ञान, जीवन में कभी भी तकलीफ आए, जब भी अपने को निर्णय लेने की में परेशानी आए, तो कृष्ण के जो वचन है, कृष्ण का जो गीता ज्ञान है, जो कर्म का सिद्धांत है, जो योग का सिद्धांत है, उनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो राह बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। और स्वयं भगवान होने के बाद में भी माँ गांधारी का श्राप सहन, मतलब स्वीकार किया। बाकी तो भगवान के सामने किसका श्राप चलता है, और बड़े बड़े दुष्टों को उन्होंने समाप्त किया, ये हमारे सामने है। लेकिन एक माँ का सम्मान होना चाहिए, और उनका श्राप सहर्ष स्वीकार कर अपने देह का त्याग किया। उनकी जीवन आयु भी अपन मानते हैं लगभग 125 वर्ष रही। तो केवल वो भगवान थे, चूंकि हम मनुष्य है और वो भगवान थे, हम ऐसा कुछ अनुसरण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन ग्वाला बन के रहे, गरीब परिवार से थे, मतलब कोई राजकुल से नहीं थे, मित्रों का संगठन किया, स्वयं ने गुरुकुल में रहकर
शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्रों का अध्ययन किया, सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त की और एक मुझे कहना चाहिए जीरो से अनंत तक का स्वरूप बनाया। तो हम उनको वास्तव में यूजर मैनुअल ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि रूप में श्री कृष्ण को हम हमारा आदर्श, हमारा जीवन बना सकते हैं और जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, मित्रता का क्षेत्र हो, कूटनीति हो, प्यार, स्नेह, यानी जितने भी गुण हैं उस सब का को हम कृष्ण में देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। देखिए, बस एक ही आपकी बात आपने जो कहा उसका एक ही सार निकालूंगी। कृष्ण को तो मानते ही है, लेकिन कृष्ण को मानने से ज्यादा कृष्ण ने जो किया उसका मनोमंथन करना चाहिए, तो वही हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त होगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता किशोर जी। तो माखन भैया वेलकम आपका। सबको नमस्कार। ज्यादा जरूरी है। हाँ, इनका सुनना ज्यादा जरूरी है, सही बात है। भगवान इसलिए तो सबको मैं लास्ट में भैया का रखती हूँ कि सभी जुड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सबको हृदय से बधाई। श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जो सदियों से जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन के अंदर बहुत प्रसन्नता। आज उनका जन्मदिन है तो हमको लगता है कि हमारे घर में ही किसी लल्ला का जन्म हुआ है। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर परिवार ये चाहता है कि मेरे कृष्ण जैसा लल्ला हो। तब देखो, अपना थोड़ा सा इतिहास पर अध्ययन करें तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान स्वयं प्रकट होते थे और प्रकट होते तो सारी व्यवस्था, जिम्मेदारी, राक्षसों का वध करना, देश में सुख शांति बनाए रखना, ये सारा दायित्व अपने को लगता था कि भगवान का है। हर व्यक्ति भी का जीवन भी बड़ा सात्विक और समर्पित जीवन रहता था। लेकिन संविधान के अनुसार भगवान ने यह तय किया कि कलयुग के अंदर, मतलब कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं होगा। अब जो आज का मानव है उसी को अपना जीवन चलाना है। तो फिर ये भी तय हुआ कि मनुष्य अपना जीवन कैसे चलाए। जैसे घर के अंदर कोई वॉशिंग मशीन आती है, टीवी या फ्रिज आता है, तो कंपनी वाले उसके साथ एक यूजर मैनुअल लेती है कि वो मशीन कैसे चलेगी, उसकी तकनीकी खराबी होने पर उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ज्यादा दिक्कत होगी तो कॉल सेंटर कौन सा होगा जिस पर उनको कॉल करना है। तो ऐसा ही भगवान कृष्ण को मैनुअल यूजर के रूप में ईश्वर ने भेजा। यानी कृष्ण का जो जीवन है, कृष्ण के जो क्रियाकलाप है, कृष्ण की जो सोच है, कृष्ण की जो परिस्थितियां हैं, कृष्ण की जो रणनीति है, वो आप अपने जीवन के अंदर इस जीवन को जीने के लिए यूजर मैनुअल के रूप में काम ले सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि कृष्ण का जीवन मनुष्य जीवन के लिए एक मैनुअल यूजर है। अब कई बार हमारे सामने सबसे बड़ा तकलीफ हमारे सामने क्या आती है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, बहुत असाधारण परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, बहुत तकलीफें आई और इसलिए व्यक्ति नर्वस होता है, जिंदगी के प्रति उसका मोह खत्म होता है, एकाकी जीवन जीना प्रारंभ कर देता है और मनुष्य को भगवान ने जो जीवन दिया है उत्साह से जीने का,
उसमें बाधा आती है। अब देखो, जो मैनुअल है हमारा कृष्ण, उसका जीवन आप देखो, अपने जीवन की तकलीफों की तुलना उससे करो। किसी के भी व्यक्ति के जीवन में इतनी ज्यादा समस्याएं, इतनी ज्यादा तकलीफें नहीं आई जितनी कृष्ण के जीवन में आई। फिर भी वो सदैव मुस्कुराते रहे, जीवन से संघर्ष करते रहे। अब जैसे मैं संक्षिप्त में जानकारी देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा बालक जिसके माता पिता के विवाह के समय ही उसके मृत्यु का षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया गया। अगर आपके घर में कोई बालक हो और आपको पता पड़े कि इसको कोई मारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, तो आपका पूरा परिवार बड़ा डर से रहेगा, बालक को बड़ा छिपा कर रखा जाएगा और उस बालक का जीवन बड़ा कष्ट में बीतेगा। उसको लगेगा मेरे जीवन में बहुत समस्या है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कुछ महात्मा तो कि विष्णु का ऐसा पुत्र जो शायद हंसते हुए पैदा हुआ था, बाकी सब पुत्र रोते हुए पैदा होते हैं। तो इस तरह का संघर्षमय जीवन। फिर उसके 8 भाइयों का कत्ल कर दिया गया। 7वें भाई का गर्भ में ही स्थानांतरण करना पड़ा, यानी गर्भ से बिछो हो गया और जन्म लेते ही परिवार छूट गया। आपके किसी के जीवन में ऐसा कष्ट नहीं रहा, परिवार में नहीं रहा, तो मुस्कुराना नहीं छोड़े। फिर जब वो मात्र 3 महीने का बालक था तो पूतना उसको मारने के लिए आई। कितने कष्ट उसके जीवन में रहे। उसके बाद भी उसका बचपन कैसा था? बहुत ही हंसी खुशी, मित्रों के साथ रहना, कहीं भी लेस मात्र का भय, कहीं भी लेस मात्र का संकट, कहीं भी लेस मात्र की निराशा उसके जीवन में नहीं रही। समय के साथ बचपन के दोस्त छूटे। सबसे अधिक प्रिय, जिसे हम प्रेमिका कहते हैं, राधा उससे छूटी। जिस नंद बाबा ने और माता जसोदा ने उसको उसके बचपन का प्यार दिया, स्नेह दिया, लालन प्यार पालन किया, वो उसका छूटा। जिस राज्य को उसने अपनी ताकत के बल पर जीता, वो मथुरा छूटा। अपने जीते जी उसके 5 पुत्र समाप्त हुए। अपने सामने उसका यादव समाज समाप्त हुआ। अब कितनी कठिन तकलीफें हमारे जीवन में। हमारा कोई बहुत ही अति प्रिय एक व्यक्ति चला जाता है तो हमारा जीवन, आने वाला जीवन निरस हो जाता है। हम हमारा कर्तव्य पर, कर्म पर छोड़ देते हैं, जीवन की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। लेकिन वो श्री कृष्ण के जीवन में क्या नहीं घटा। फिर जैसे भी शांतिलाल जी ने बहुत अच्छा गीत गाया, कान्हा को ढूंढता हूं, तो कान्हा को अपने जीवन में ढूंढो। लगातार अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, कदम कदम पर, चाहे वो कंस के साथ संघर्ष हो, स्वयं इंद्र के साथ संघर्ष हो, अग्निदेव के साथ संघर्ष हो, अपने स्वयं के मामा को पराजय करना हो, और यहां तक कि जरासंध ने जब बार बार मथुरा पर आक्रमण किया तो युद्ध काल के अंदर देश की स्थिति अच्छी नहीं होती, हम सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति मथुरा में न रहे तो हमारा अपना जीता हुआ, अपने द्वारा जीता हुआ साम्राज्य महज इस कारण छोड़ देना कि मथुरा के अंदर शांति रहे। इस तरह का एक व्यक्तित्व। फिर जीवन से विभिन्न स्तरों पर प्रेम की परिपूर्ण व्याख्याएं बालपन के अंदर सहपाठियों के साथ जो प्रेम, राधा के साथ प्रेम,
वो एक बाल सहज प्रेम, कुंती के साथ एक बहन का प्रेम, सुदामा के साथ एक मित्र का प्रेम, रुक्मिणी के साथ एक पत्नी का प्रेम, पांडवों के साथ प्रजा का प्रेम, सभी तरह का जीवन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यूजर मैनुअल के रूप में कृष्ण को जिया जा सकता है। अब कृष्ण की उम्र 125 साल थी। अब हम ये भी दावा नहीं कर सकते कि साहब वो तो भगवान थे, हजारों साल जिए, हम कैसे हजारों साल जिएंगे। संपूर्ण कठिनाइयों के बाद, संघर्ष में जीवन के बाद भी पूर्ण योगिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नित्य योग करना, उचित खाना, उचित जीवन जीना और 125 साल की लंबी उम्र जीना, ये प्रेरणा भी हम ले सकते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में आप तुलना करना, आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, लेकिन जितनी परेशानियां कृष्ण के जीवन में आई, जितने सगे संबंधियों का उनका साथ छूटा, जितना संघर्ष उनके जीवन में रहा, जितने दुश्मन उनके थे, ऐसा आपके जीवन में नहीं है। तुलना करके देखना। अपने कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी पड़ोसी से, शहर के किसी गुंडे से हमारी कोई दुश्मनी हो जाती है, तो पूरा जीवन हमारा बड़ा संघर्ष में हो जाता है। हमारा जीवन की दिशा बदल जाती है। हमारा कोई अति प्रियजन हमसे छूट जाता है तो लगता है जीवन असार है, इस जीवन का कोई लाभ नहीं है, बाकी का जीवन केवल जीना है इसलिए मैं जी रहा हूं। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। तो सीधा सीधा कृष्ण के जीवन से संदेश है कि हमारा जो जीवन दिया है, मतलब जो घर में वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन को चलना ही है। करंट ऊपर नीचे आने के कारण अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसको ठीक कर लेना है, कितने भी ज्यादा गंदे कपड़े हो उसको धोना ही है। तो हमारा जो जीवन भगवान ने दिया है उसको सदैव मुस्कुराते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए हमको जीना है। फिर संसार के अंदर हम आए हैं तो हमें कई रूपों के अंदर कई तरह के दायित्व निभाने होते हैं। इस जीवन के नाट्य में हमें कई तरह के रूप हमको निभाने होते हैं। हम पिता होते हैं, हम पति होते हैं, भाई होते हैं, पुत्र होते हैं, प्रजा के पालक होते हैं, संगठनकर्ता होते हैं। तो इन सभी दायित्वों का निर्वहन बड़े आदर्श रूप में करना, माता के प्रति कैसा निश्चल प्रेम। सामाजिक संगठन में भी देखो, कृष्ण ने मथुरा का राज्य अपने ताकत के बल पर दिया। कंस का वध उसने स्वयं ने किया, लेकिन वो मथुरा के राजा नहीं बने। उन्होंने उग्रसेन जी को सिंहासन पर बिठाया। हम सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो हमको लगता है यार हमको तो अध्यक्ष बनाया ही नहीं, हमको तो मंत्री बनाया ही नहीं। संगठन में कभी जो उत्सव हुआ, फंक्शन हुआ तो हमको मंच पर नहीं बिठाया। तो इस तरह की महत्वाकांक्षा लेकर जब संगठन का काम करते हैं तो संगठन का काम नहीं बढ़ता है। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो आप बताओ, पांडवों का जब उन्होंने साथ दिया तो अगर वो चाहते कि पांडु सेना का प्रधान सेनापति मैं बनूं तो सहज रूप से सारे पांडु स्वीकार करते हैं, प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये कौरव और पांडवों का युद्ध है तो पांडवों का ही कोई व्यक्ति सेनापति रहना चाहिए, पांडवों का ही प्रमुख व्यक्ति रहना चाहिए। तो उन्होंने अर्जुन को सेनापति बनने का आग्रह किया। धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और स्वयं क्या बने, अर्जुन के सारथी बने।
अब संगठन के अंदर अध्यक्ष नहीं बनाओगे तो मैं काम नहीं करूंगा, अगर ऐसा कृष्ण सोचते तो वो भी कह देते भी मुझे या तो सेनापति बनाओ, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ऐसा नहीं, सारथी बने, पग पग पर सलाह दी, मार्गदर्शन दिया। पूरा धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर जीता। देखा जाए तो सारी रणनीति, सारी योजना कृष्ण की थी, लेकिन युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये संगठन के प्रति, समाज के प्रति का दायित्व। अब घर में जैसे पत्नी थी रुक्मिणी, तो पत्नी को कितना अधिकार देना, आपने वो दृष्टांत सुना है, जब सुदामा को कृष्ण ने चावल देना शुरू किया, एक मुट्ठी दिया, दूसरा मुट्ठी दिया, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये पत्नी को दिया गया अधिकार है। सामान्य घरों में देखते हैं कि पति कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ बोलती तो कहे तेरा काम नहीं, तो चुप रहे, मेरे को करने दे, मैं जैसा कर रहा हूं। ऐसा नहीं, पत्नी को इतना अधिकार कि वो पति का हाथ पकड़ के रोक सके, अपनी बात को कह सके। ऐसा पग पग पर हर दायित्व का निर्वहन, सामाजिक बंधन में हमारा क्या दायित्व है। बाकी बहुत सारा कृष्ण के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, भजनों में गाया है, लेकिन वो आदर्श, वो कृष्ण का जीवन हमारा के लिए प्रेरणा बने, हमारे जीवन की मैनुअल बने, और हम कृष्ण की भांति सारी समस्याओं से संघर्ष करते हुए, सारी परिस्थितियों से निकलते हुए, सदैव मुस्कुराहट के साथ और पूरे 125 वर्ष का जीवन अंतिम तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जी सके, इस तरह का प्रयत्न करना। हालांकि कलयुग के अंदर हम बहुत सारे व्यसनों में पड़ जाते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत कठिनाई है, बहुत काम है, कैसे हम योग करें, कैसे जीवन को स्वस्थ रखें, कैसे सारे संबंधों को एक साथ निभा लें, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन आप निरंतर अगर श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करेंगे, उसके जीवन को मैनुअल के रूप में अपने यूज करना की कोशिश करेंगे, तो बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आपका जीवन संकटों से जूझने के बाद भी, कठिनाइयों से जूझने के बाद भी सदैव मुस्कुराता हुआ जीवन रहेगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा कि आप भी कृष्ण की तरह समाज में। आप देखो कभी कभी कुछ लोग नाराज होते हैं, तो ये भी कृष्ण ने के जीवन में है। कृष्ण से भी सभी लोग खुश नहीं थे। शिशुपाल निरंतर उसको गाली देता था। हस्तिनापुर का सम्राट धृतराष्ट्र, दुर्योधन उसको जादूगर कहता था, उससे खुश नहीं थे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हर व्यक्ति मेरे से खुश रहेगा, लेकिन हमारे जीवन का कर्तव्य पथ पर हम निरंतर रूप से सद्गुणों को लेकर हमारे कर्तव्यों का निर्वहन अगर हम करते रहे, तो आपके जीवन के 125 साल अच्छी तरह भी बीतेंगे और समाज के लिए एक प्रेरणा भी बनेगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत ही भैया सुंदर बात आज आपने बताई भैया, कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग के बारे में आज आपने बताया। बहुत सुंदर बात है। नेक्स्ट में सुरेश भैया को इनवाइट करना चाहती हूँ। भैया आज का प्रोग्राम कैसा रहा? सुरेश भैया, सबको कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। गोयल जी ने तो कृष्ण जी का पूरा इतिहास ही बता दिया है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे साथ बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं हमारे उनकी छत्र छाया में हम ये सब प्रोग्राम करते हैं।
आए हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत भी है। और बहुत सुंदर सुंदर आज तो कृष्ण जी के भजन सुनाए, नए नए भजन भी सुने।